नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अब जो हम बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज हमारी 4.5 है, जिसमें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे, और उसके बाद जो है सब कुछ हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम आ जाएंगी जो कि क्वेश्चन नंबर 8 तक चलेंगी। तो इसे शुरू करने से पहले सबसे पहले एक चीज़ आप देख लें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले हमें चीज़ देखनी है वो क्या है, ये इसे आप अच्छी तरह से देखें। ये देखें, ये टेबल, इसको अच्छी तरह से देखें। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। कॉस्ट प्राइस को जो है हम सीपी से यूज़ करेंगे, सेल प्राइस को एसपी से, प्रॉफिट को पी से और प्रॉफिट परसेंटेज को पीपी से। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए स्टार्टिंग में सबसे पहले इनको आप समझ लें ताकि बाद में आपको पता हो कि सीपी में हमने क्या यूज़ किया, एसपी में क्या यूज़ किया, पी और पीपी में क्या यूज़ किया। लेकिन जब आप अपनी कॉपी पे काम करेंगे तो उसको कंप्लीट लिखेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, सेल प्राइस को सेल प्राइस लिखेंगे। बहरहाल या जैसे आपके टीचर बोले आप वैसे इस तरह से काम कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ फार्मूलाज हैं यहाँ पे, उन्हें आप याद कर लें, रट्टा लगा लें, या जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो याद होते जाएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला होता है, सेल प्राइस को कॉस्ट। सबसे पहले इन चीज़ों को समझ लें। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस देखें, ऐसी प्राइस जो जिस प्राइस में मुझे वो चीज़ पड़ी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई चीज़ ख़रीदी या बनाई, प्रोडक्शन की या बनाई, तो मुझे वो चीज़ पड़ी 10 रुपये की, सही है, तो वो मेरे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। सेल प्राइस क्या है, अब मैं उस पर जिस चीज़ को बेच रहा हूँ, मिसाल के तौर पर ये चीज़ मुझे पड़ी थी 10 रुपये की और अब मैं इस चीज़ 12 रुपये बेच रहा हूँ, तो 12 रुपये मेरे सेल प्राइस है और कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है, 10 रुपये। अब इसका फार्मूला देखें। प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या, प्रॉफिट निकालने का सेल प्राइस यानी कि जो हमने 12 रुपये की चीज़ बेची वो बेच दी। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 10 रुपये थी, तो 12 में से 10 माइनस कर दी तो 2 रुपये का हमारा हो गया प्रॉफिट। तो ये है प्रॉफिट निकालने का तरीका। अच्छा, दूसरी प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज के हिसाब से होता है, सही है। परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट ऊपर ले रखेंगे, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस को डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज निकल आएगा। सेल प्राइस अगर ना दी हो किसी सवाल में तो सेल प्राइस निकालने का क्या तरीका, सेल प्राइस निकालने का तरीका है कि सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस दी हुई है, जो 10 रुपये दिए हुए हैं और जो प्रॉफिट दिया हुआ है 2 रुपये, 10 रुपये और 2 रुपये को हम आपस में प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल प्राइस आ जाएगी। इसका उलट हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा, सही है। अच्छा, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमें सेल प्राइस और प्रॉफिट दोनों ही ना दिया गया हो, सेल प्राइस भी ना दिया गया हो और प्रॉफिट भी ना दिया हुआ, फिर हम क्या करेंगे। हाँ, लेकिन हमारे पास वहाँ पे परसेंटेज होगी, प्रॉफिट की परसेंटेज हो, सेल प्राइस ना हो, प्रॉफिट भी ना हो, लेकिन प्रॉफिट की परसेंटेज हो, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर लेंगे प्रॉफिट परसेंटेज से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। जब प्रॉफिट निकल आएगा तो हमारी जो है सेल प्राइस भी निकल आएगी। कैसे निकलेगी, सीपी को और प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास सेल प्राइस निकल आएगी। अच्छा, अगर किसी जगह पे कॉस्ट प्राइस ना दी हो, प्रॉफिट दिया हो, कॉस्ट प्राइस भी नहीं दी हुई और प्रॉफिट भी नहीं दिया हो, फिर क्या करेंगे, तो हम अब प्रॉफिट जो है, कॉस्ट प्राइस है ना, लेट कर लेंगे 100 से और जो हमारा परसेंटेज होगा उसमें प्लस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इससे कर लेंगे 100 और प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास है 25, तो 25 प्लस कर लेंगे, हमारे पास होगा 125। और सेल प्राइस जो हमारे पास दी होगी, एक यहाँ पे दी होगी और एक सवाल में दी होगी, तो दोनों में जो है हम वो रेशो निकाल लेंगे। कैसे करेंगे इंशाल्लाह ये हम आगे जाके देख लेंगे। तो उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा। चलते हैं, शुरू के 4 मिनट हमें ऐसे समझाने में लगे, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चले देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और प्रॉफिट का परसेंटेज। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो यही हम इन 4 सवालों में जो है क्वेश्चन 1 में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ। चलें, ये है पार्ट नंबर 1 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में देखें, हम यहाँ पे आगे की तरफ सॉल्व करेंगे इसे। तो देखें, इस कंडीशन में जो है हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है, सेल प्राइस दी हुई है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। तो आपको भी पता है प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो जो हमारी सेल प्राइस है उसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे किसको, कॉस्ट प्राइस को, तो ये हमारी होगी सेल प्राइस। सेल प्राइस हमारी कितनी है, सेल प्राइस हमारी है 1155 और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमारी है 1050। तो हमारा क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। प्रॉफिट कितना निकलेगा, इन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो हो गया 105। सही, हमारा निकल आया प्रॉफिट, जो कि कितना है 105। प्रॉफिट हो गया हमारा 105। अब हमने नेक्स्ट क्या निकालना है, अब हमने नेक्स्ट निकालना है प्रॉफिट का परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे,
प्रॉफिट आ गया हमारे पास। प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल सा आपको बताया था कि कौन सा है। फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट हमारा कितना है? प्रॉफिट हमारा है 105 और कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस है 1050 मल्टीप्लाई बाय 100। सही है जी। तो इसको जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कुछ अच्छा चलें 105 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो ये बन जाएगा 1 यूनिट 10 100,000, 2 ज़ीरो उसके आगे लग जाएंगे तो ये हो जाएगा 10500 डिवाइडेड बाय 1050। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे तो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10%। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या निकला? वो निकला 10%। सही है, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा निकल के 10%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलें, ये है पार्ट 2 और पार्ट 2 में हमें सेल प्राइस नहीं दी हुई। तो सेल प्राइस निकालने का आपको तरीका बताया था कि कॉस्ट प्राइस को ले लेंगे जो कि हमारे पास है 1665। सही है, इसमें हम प्रॉफिट प्लस कर देंगे। प्रॉफिट क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो प्रॉफिट है हमारा 333 इनको प्लस किया तो होगी 198। ये हो गया हमारे पास क्या? सेल प्राइस। अब इस सेल प्राइस की मदद से जो है हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें चाहिए CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो P कितना था? P था हमारा इसको इक्वल का साइन दिया था हमारा 3300 और ये था 1665 कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ज़ीरो लग जाएंगे आगे, 100 से मल्टीप्लाई कर 1665। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकला? प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास निकला 20%। ये हो गया इसका जवाब। इजी है, हाँ आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। चलें अब आगे थर्ड कंडीशन जिसके बारे में आपसे बात की थी कि अगर हमारे पास सेल प्राइस भी ना हो और प्रॉफिट भी ना हो फिर कैसे करेंगे। तो आपको बताया था कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस होगी जो कि इस बार कितनी है? 6000। सही है, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको प्रॉफिट परसेंटेज से, तो जो कि कितना है? 22%। तो जब परसेंट का साइन हटाएंगे तो हम क्या कर देंगे? हमने ये क्या निकाल, अच्छा ये नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं सेल प्राइस, बल्कि प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रॉफिट सही है, प्रॉफिट निकालना है। तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 22% को साइन के हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 1 ज़ीरो दूसरा ज़ीरो, 1 ज़ीरो दूसरे 60 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1320। सही है, 1320 हमारा क्या है? ये है हमारा प्रॉफिट, अब नेक्स्ट स्टेप क्या निकालना है? ये प्रॉफिट निकाला है, हमने क्या निकालनी है? सेल प्राइस निकालनी है। तो सेल प्राइस के लिए प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को प्लस कर देते हैं तो होगी कॉस्ट प्राइस और ये हो गया प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 6000 और प्रॉफिट कितना है? 1320। इन दोनों को जमा कर दिया, प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 7320। ये हो गया हमारे पास आंसर और ये हो गया हमारा सेल प्राइस। सही जी। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। चलें, अब हम आ गए हमारे पास नई कंडीशन। इस नई कंडीशन में देखें हमारे पास जो है कॉस्ट प्राइस भी नहीं दी हुई, प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ। तो आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 100। सही है, पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया? जो हमारा परसेंटेज है ना वो इसमें कर देंगे प्लस। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है हमारा? है 25। ये दोनों हो जाएंगे आपस में प्लस, ये हो गया 125। सही है, ये हो गया 125। अब इसका क्या करना है? अब नेक्स्ट स्टेप देखें। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? हमारा जो CP है, बल्कि यहाँ पे कर लेते हैं, हमारी जो कॉस्ट प्राइस है और हमारी जो सेल प्राइस है उनका ले लेना है हमने
रेशो का मतलब ये है कि यानी हमने प्रोपोर्शनल वाले की तरह इसको बना लेना है। तो हमने ख़ुद तसव्वुर की थी सीपी कितनी थी हमारी 100, और सेल प्राइस इन्होंने यहाँ पे जो हमें दी थी वो थी, सेल प्राइस जो हमने निकाली वो कितनी निकाली 125। ये सेल प्राइस है ना, हमने निकाली 125, और जो सवाल में दी हुई वो कितनी थी 1250, और कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई एक्स है। तो इसको हमने क्या करना है, निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, वही काम, अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगी, कॉस्ट प्राइस कम होगी तो सेलिंग प्राइस भी कम होगी, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल चल रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में ऊपर वाला पहले लिखते हैं, नीचे वाला बाद में लिखते हैं। तो 125 का प्रोपोर्शनल, एक तो 25 रेशो 1250, प्रोपोर्शनल 100 और रेशो एक्स। मीन के साथ एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 125 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ इज़ इक्वल टू 1250 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 के साथ। सही है, x को अलहदा कर दें। 125 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके इन दोनों से हो जाएगा डिवाइड, 125 से डिवाइड। 125 का टेबल एक बार पढ़ा, 125 का टेबल 10 बार पढ़ा, तो आगे 1250। 10 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1000 के। तो ये 1000 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 1000। कॉस्ट प्राइस हमने निकाल ली, किसके इक्वल है, हमारी 1000 के इक्वल है। अब आते हैं यहाँ पे, अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है क्या, प्रॉफिट। तो जब हमारे पास सेलिंग प्राइस है और हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है, दोनों चीज़ें आ गई, तो आपस में इनको माइनस कर देंगे। तो 1250 को माइनस कर देंगे किससे, 1000 से, 250 हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट। सही, हमारा आ गया प्रॉफिट। तो ये हो गया इसका आंसर। सही है, अगले जो 12 मिनट हमारे गुजरे वो समझाने में और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने में गुजरे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप बेल आइकन को अगर आप प्रेस नहीं करेंगे ना, तो आगे जो आने वाली वीडियोज़ होंगी उनकी अपडेट आपको नहीं मिलेगी। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि आ शॉपकीपर परचेज्ड 160 चेयर्स एट द रेट ऑफ 900 पर चेयर। यानी कि एक शॉपकीपर है, उसने 160 कुर्सियाँ ख़रीदी 900 रुपये पर कुर्सी। तो ये 900 को जब हम मल्टीप्लाई कर दें 160 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा हमारी कॉस्ट प्राइस। सही है, ही सोल्ड 60 चेयर्स एट द रेट ऑफ 1000। उसने उसमें से 160 चेयर्स में से 60 चेयर्स जो बेची वो बेची 1000 की पर चेयर। एक यानी कि एक चेयर कितने की बेची, 60 की। अच्छा, तो ये हो गया 60,000 चेयर्स। एंड रिमेनिंग चेयर्स, जो हमारी 100 रिमेनिंग चेयर्स बच गई, 60 बेच दी, तो बाकी कितनी बची, 100 को उसने बेचा 990 रुपये पर चेयर, एक चेयर के हिसाब से। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। अब बताएं कि उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, और परसेंटेज भी फाइंड करें। प्रॉफिट फाइंड करना है, या फिर अगर लॉस हुआ तो लॉस फाइंड करना है, और उसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, देखें, उसने 160 चेयर्स को ख़रीदा, और कितने का ख़रीदा, 900 से ख़रीदा। तो मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास आ गए 144 1,40,000 44,000 1,44,000। तो ये हमारी होगी कॉस्ट प्राइस CP। सही है, अब हमने निकालना है कि उसने बेची कितने की। तो हम इसका सेल प्राइस भी निकालेंगे। तो सेल प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखें, सबसे पहले तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने 60 चेयर्स, अब इधर लिख देते हैं कि सेल प्राइस, सबसे पहले उसने 60 चेयर्स को बेचा कितने के, 1000 रुपये में। तो जब 1000 को 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60,000। डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप करके देखें, हमारे पास आ जाएगा 60,000। एक चीज़ तो होगी ये, सही, एक चीज़ होगी ये। अब उसने जो रिमेनिंग थी, यानी कि 60 में से 100, कितनी चेयर्स थी, 160 में से माइनस कर दें 60, तो बाकी कितनी बच गई, 100 रिमेनिंग चेयर्स। 100 आर रिमेनिंग चेयर्स। सही है, इन रिमेनिंग चेयर्स को, यानी कि जो 100 चेयर्स हैं,
इसको इसने सोल्ड किया कितने का, 960 का पर चेयर, तो ये हो गया 96,000। तो एक तो हमारे पास सेल प्राइस है ये, एक सेल प्राइस है हमारे पास ये सेल प्राइस 1000 के हिसाब से, और ये सेल प्राइस जो है वो हमारी है 100 चेयर के हिसाब से, यानी कि 960 पर चेयर के हिसाब से, और ये 1000 पर चेयर के हिसाब से। अब क्या करेंगे, अब इसको और इसको प्लस कर लें, तो सेल प्राइस के लिए दोनों को, यानी कि 60,000 को भी और 96,000 को भी प्लस कर लें, तो ये हमारे पास बन गया 156,000। सही है। अब इसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, ये तो होगी हमारी क्या, सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस को इसमें से हम कर देंगे माइनस, जो कि कितनी थी 144, इसको कर देंगे माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,000। 12,000 हमारा क्या है, 12,000 है हमारा प्रॉफिट, 12,000 है हमारा प्रॉफिट, ये निकला है प्रॉफिट। अब निकाल लेते हैं प्रॉफिट की परसेंटेज। थोड़ा गंदा सा काम हो रहा है, लेकिन आप इसको नीट एंड क्लीन काम करिएगा। तो प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लेते हैं। प्रॉफिट की परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। तो प्रॉफिट हमारा कितना निकला, प्रॉफिट हमारा निकला 12,000। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी, कॉस्ट प्राइस थी हमारी 1144000 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल, ये 2 ज़ीरो कैंसिल, ये 1 ज़ीरो कैंसिल, ये 1 ज़ीरो कैंसिल। 1200 को और 144 को आपस में डिवाइड कर दें, तो अच्छा जी, तो अगर हम पढ़ते हैं 12 वन ज़ा 12, सही है। और बल्कि अभी आप इसको कैंसिल ना करें, चलें इसको अभी आप इसको कैंसिल ना करें, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए 12,000 और 144,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सही है, मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, तो इसको यूँ करते हैं कि 12 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 1 तक, और 12 का टेबल हम पढ़ते हैं कहाँ तक, 12 तक, तो हमारे पास आ जाएगा 144। सही है, हमारे पास आ जाएगा 144। 3 ज़ीरो यहाँ से कट गए, 3 ज़ीरो ये वाले कट गए, यानी कि ऊपर नीचे वाले हमने ज़ीरो काट दिए। अब देखें 3 3 ज़ा 4 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं कहाँ तक, 3 तक, तो हमारे पास आ जाएगा 12, और यही 4 का टेबल हम पढ़ते हैं 25 तक, तो हमारे पास आ जाएगा 100। सही है। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने 12 का टेबल एक बार पढ़ा, ये ऊपर वाले 3 ज़ीरो नीचे वाले 3 ज़ीरो आपस में काट दिए। 12 का टेबल 1 टाइम पढ़ा तो 12 आया, 12 टाइम पढ़ा तो 144 आया, 144 आया। और जब 3 का टेबल हमने पढ़ा कहाँ तक, सॉरी 4 का टेबल हमने पढ़ा 3 तक, तो हमारे पास आ गया 12, और 4 का टेबल हमने पढ़ा 25 तक, तो हमारे पास आ गया 100। तो अभी हमारे पास बच गया 25 और डिनोमिनेटर बच गया 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, इधर लिख लेते हैं, हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8.33%। ये हो गया प्रॉफिट का परसेंटेज, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। सही जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसको कॉपी कर लें, फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलें जी, जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके मुकाबले में आसान है। कह रहे हैं जलील परचेस्ड 4 ओल्ड कार्स फॉर 9 लाख, यानी कि जलील ने 4 कार ख़रीदी कितने की, 9 लाख की। ही सोल्ड दीज कार्स फॉर रुपीज़ 2,25,000, 2,50,000, 3 लाख और 2,15,000, यानी कि चारों कार उन्होंने इसने अलग अलग कीमत पे बेची। ख़रीदी कितने ने की थी, 9 लाख की, और चारों कार जो इसने अलग अलग कीमत पे बेच दी रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ जलील। प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है, उसकी परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस की फाइंड करनी है, तो फाइंड कर लेते हैं। देखें जलील की जो वो थी कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, वो थी 9 लाख रुपए। तो सेलिंग प्राइस क्या थी, सेलिंग प्राइस हमने मालूम कर लेनी है। तो सेलिंग प्राइस के लिए सबसे पहले हम कार नंबर 1 ले लेते हैं, जिसकी कीमत थी 2,25,000। कार नंबर 2 जिसकी कीमत थी 2,50,000। कार नंबर 3 जो थे 3 लाख की ये 2, ये 3, ये 4, ये कितने की थी, ये थी 2,15,000 की। सही है। इन सब को प्लस करें तो हमारे पास से बन गया
9,90,000, 9,90,000। तो ये 9,90,000 होगी हमारी सेल प्राइस। सेल प्राइस अब इससे माइनस कर लेंगे, ये तो होगी हमारी क्या, सेल प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस जो है इससे माइनस कर लेंगे, जो कि थी कितनी, 9 लाख। तो 90,000 का हमें हो गया प्रॉफिट। सही, अगर ये पॉजिटिव में आए, जब भी आप सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, अगर पॉजिटिव में आता है यानी कि प्लस में आता है तो ये प्रॉफिट होगा, और अगर नेगेटिव में आता है तो लॉस होगा। तो अभी पॉजिटिव में है तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो उसको हम लिख देते हैं कि ये है हमारा प्रॉफिट। सही है, ये है हमारा प्रॉफिट। चलिए, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू है प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय है कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई है 100 से। तो प्रॉफिट कितना हमारा है, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 है और डिवाइड किससे करना है, 9 लाख से, 9 लाख से। तो 1 2 3 0 कैंसिल हो गए, 1 2 3 3 0 कैंसिल हो गए, 1 2 0 कैंसिल हो गए और 1 2 2 0 कैंसिल हो गए। तो 9 का टेबल जब हम पढ़ेंगे कहाँ तक, बल्कि आप इसको ऐसा कर लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 यहाँ से कैंसिल हो गए और 4 0 यहाँ ही से कैंसिल हो गए। तो 4 0 यहाँ से कैंसिल हो गए, 4 0 यहाँ से कैंसिल हो गए। तो 9 1 जा 9। चलें इसे और आसान कर लेते हैं, इसे और आसान कर लेते हैं। वो हम क्या करते हैं, देखें, ये है हमारे पास ऊपर 90,000, नीचे है हमारे पास 9 लाख और यहाँ पे है मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 0 ये कैंसिल, 2 0 ये कैंसिल, 1 2 3, 1 3 0 ये कैंसिल और 3 0 यहाँ से ये कैंसिल। सही है, 3 0 ये कैंसिल, ये 1 0 है। 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90, 9 10 जा 90। इसको जो मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ गया 10%। कैलकुलेटर से भी आप इसे करेंगे तो हमारे पास 10% इसका आएगा आंसर। तो प्रॉफिट भी निकल आया और हमारे पास जो है प्रॉफिट का परसेंटेज और प्रॉफिट हमारे पास दोनों निकल आए। तो डिवाइड थोड़ा ध्यान से करें, डिवाइड में अक्सर गड़बड़ हो जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलें थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं खलील बॉग आ कार्टन ऑफ 250 eggs। इसने खलील ने जो है एक अंडों का कार्टन लिया जिसमें 250 अंडे थे फॉर 2200 रुपये, 2200 रुपये का। आउट ऑफ दीज 20 eggs वर रोटेन एंड 10 ब्रोकन। अब उसमें से जो 250 एग लिए थे ना उसने, उसमें से 20 जो हैं वो ख़राब निकले और 10 जो हैं वो टूटे हुए निकले, 20 ख़राब 10 टूटे हुए। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, जब वो ट्रांसफ़र कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह या गाड़ी से उतार रहा था, ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स फॉर 11 रुपीज़ ईच। और उसने जो बचे हुए अंडे थे उनको, बचे हुए अंडे सही है, उन्हें जो ख़राब थे या टूटे थे उनको नहीं, बल्कि जो बचे हुए अंडे थे उनको एक अंडा कितने का बेचा, 11 रुपये में बेचा। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट फाइंड करें या लॉस करें, फाइंड करें, उसकी परसेंटेज फाइंड करें। तो उसको देख लेते हैं। देखें इस कंडीशन में सबसे पहले तो हमने ये फाइंड करना है कि अंडे कितने। तो देखें एक्स थे उसके पास कितने हैं, 250, लेकिन उसमें से 20 और 10 जो है ख़राब और टूटे हुए निकले, 10 टूटे हुए निकले और 20 जो ख़राब निकले। तो कितने माइनस हो गए, 30 हो गए। तो बाकी कितने बचे, 220 बच गए। अब ये जो 220 थे ना, ये 220 अंडे उसने पर अंडा कितने का बेचा, पर अंडा उसने बेचा कितने का, 11 रुपये का। तो 220 मल्टीप्लाई बाय 11, सॉरी 220 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 2420। सही है, 2420। चलें तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होगी, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होगी, 2420। और कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी 2200, क्योंकि उसने तो ख़रीद लिया ना, ख़राब हो गया वो तो उसकी किस्मत। सेलिंग में से कॉस्ट माइनस कर दी तो बच गया 220 क्या, प्रॉफिट। पॉजिटिव में आया तो क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, 220 का आ गया प्रॉफिट। अब इसी के ऊपर जो है हमने प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम करनी है, तो पीपी मालूम कर लेते हैं। पीपी मालूम करने के लिए हमारे पास पी होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए और मल्टीप्लाई बाय 100। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ लेकिन आपने इसको जो है कंप्लीट लिखना है। तो प्रॉफिट था हमारे पास कितना, 220, सही है। और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस थे हमारे पास 2200 और मल्टीप्लाई बाय 100।
सही है, 2 ज़ीरो यहाँ से कट गए, 2 ज़ीरो यहाँ से कट गए, 22 फंजा 22, 22 फंजा 22 और एक ज़ीरो है तो ज़ीरो लगा दिया 10 को। सही है, समझ आ गई बात। 2 ज़ीरो यहाँ से माइनस कर दिए, 2 ज़ीरो यहाँ से माइनस कर दिए, 22 बच गया, 22 फंजा 22 और 22 फंजा 22, 1 बच गया और आगे इसके साथ एक ज़ीरो था तो ये ज़ीरो भी इसके साथ 1 के साथ लगा दिया। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 10%। प्रॉफिट हुआ कितना, 10% और ये हो गया इसका आंसर। तो अगर आपको इस सवाल को समझने में कोई परेशानी आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलें, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दिया हुआ है, सो वो करना है, सॉल्व फिल करना है विद मार्क्ड प्राइस एट द आर्टिकल ₹10,000। ये 10,000 जो है वो इसकी प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, सही है। एंड इट्स सोल्ड आ डिफरेंट सक्सेसिव डिस्काउंट, और उसको मुख्तलिफ डिस्काउंट में जो है ये डिस्काउंट ये दिए हैं। डिस्काउंट प्राइस हमने यहाँ पे लिखनी है, सेल प्राइस कितनी निकली और डिस्काउंट कितने का मिला वो यहाँ पे इन्होंने सारा लिखना है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। अच्छा, जो इन्होंने है ना पार्ट 1 सॉल्व करके दिया हुआ है, तो पार्ट 2, 3 और 4 हमने इसका सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले हम इसका मालूम कर लेते हैं कि इसको जो है वो कितना मिला, डिस्काउंट कितना मिला। तो देखें, सबसे पहले वाला है 15, सबसे पहले 15 वाले से मालूम करेंगे, फिर 5 से मालूम करेंगे। ये ऊपर वाले का ही बिल्कुल ऑपोजिट है। तो डिस्काउंट मालूम करने के लिए जो हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10,000। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15% से, सही है। यानी कि 15% से, यानी कि परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। तो 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गए। 100 को जो 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1500। हमारे पास आ गया कितना, 1500, सही है। तो ये आ गया 1500। अब ये 1500 जो प्राइस निकली है, डिस्काउंट निकला, वो निकला है 15% के ऊपर। कितने रुपए में से, 10,000 में से 15% पे 1500 रुपये हमें मिला है डिस्काउंट। चलें अब आगे देखें, अब आगे क्या करना है। अब आगे इस 1500 को जो है ना 10,000 से माइनस करते हैं। 10,000 से बताते हैं क्यों माइनस करने। 10,000 से माइनस करते हैं 1500 को, तो ये हमारे पास आ गया 8,500। अब इस 8,500 के ऊपर जो है ना ये हमारा 5% लगेगा। वजह क्या, वजह ये देखें, जब इसकी 10,000 कीमत थी तो इस पर 15% डिस्काउंट लग गया, जिसमें से जो कोई 1500 बना और ये 1500 माइनस हो गया 10,000 में से। अब जो 8,500 है ना इसके ऊपर जो है ये 5% का डिस्काउंट लगेगा, सही है। ऐसे नहीं करेंगे कि दोनों को प्लस कर लेंगे, बल्कि पहले ये वाला डिस्काउंट लगा था फिर ये वाला डिस्काउंट लगा था, तो दोनों डिस्काउंट, पहले ये वाला डिस्काउंट निकालेंगे जो पहले दिया हुआ है, फिर जो दूसरे नंबर पे दिया हुआ है वो निकालेंगे और फिर जो है हम इसकी टोटल डिस्काउंट मालूम करेंगे। तो पहला डिस्काउंट होगा ये जो कि 15% के हिसाब से था, 15% के हिसाब से था। अब इसके ऊपर जो है हम इसका सेकंड डिस्काउंट निकालेंगे। तो सेकंड डिस्काउंट इसका कितना है, 8,500 मल्टीप्लाई बाय 5%, जो कि निकलेगा 8,500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 ज़ीरो इससे कट गए, 85 को जो 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 425। तो सेकंड डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 425 का। सेकंड डिस्काउंट हमारे पास है 425 का। अब इन दोनों डिस्काउंट को प्लस कर लें तो 1500 प्लस 425, तो ये हो गया हमारे पास 1925। पहला डिस्काउंट रहा ये, दूसरा डिस्काउंट रहा ये, फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा और टोटल डिस्काउंट रहा ये। अब टोटल डिस्काउंट्स में जो है हम सेल प्राइस मालूम कर लेते हैं। सेल प्राइस मालूम करने के बाद जो है हम इसका प्रॉफिट मालूम कर लेंगे, क्योंकि सेल प्राइस हमें चाहिए प्रॉफिट मालूम करने के लिए। तो देखते हैं अब हमने क्या मालूम करनी है, सेल प्राइस। सही, तो सेल प्राइस हमारे पास थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलें, सेल प्राइस की मालूम करनी है। तो 10,000 रुपये का था ये, माइनस कर दें 1925, तो अभी कितने का रह गया, ये रह गया 8,075 का। ये होगी इसकी सेल प्राइस होगी। अब इसका जो है हम डिस्काउंट मालूम कर लेते हैं। तो डिस्काउंट मालूम करने के लिए टोटल डिस्काउंट मेन प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल डिस्काउंट हमारा कितना हुआ, हमारा हुआ 1925। मेन प्राइस क्या थी 10,000। मेन प्राइस कितनी थी 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें 100 से। तो 1925
और ये अच्छा, तो इन दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो हो गए कैंसिल, तो 1925 100। तो इसका जो टोटल डिवाइड आंसर निकलेगा वो निकलेगा 19.25। तो ये है इसका कितना टोटल डिस्काउंट, जो टोटल इन दोनों का जो डिस्काउंट हमें मिला वो हमें मिला क्या, इतना % डिस्काउंट मिला, और ये हो गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 था, सही है, पार्ट 2 था। पार्ट नंबर 3 को देख लेते हैं क्योंकि मैंने इन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ था। अच्छा, वो वाले पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही हैं। अगर आप खुद प्रैक्टिस करना चाहें तो खुद प्रैक्टिस करें, हम थोड़ा जल्दी जल्दी अब चलेंगे। चले, पार्ट 3 की कंडीशन है ये वाली, और एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व होगी जैसे जो है हमारी पार्ट 1 वाली कंडीशन सॉल्व हुई थी। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं, और सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले 10,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15% से, जो कि हमारे पास बन जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट गए, तो बाकी 100 को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 1500। तो एक हमारे पास निकल आया ये, सही है। वही दोबारा 10,000 से माइनस कर देंगे 1500 को, तो ये हमारे पास बच जाएंगे 8,500, सॉरी सही है 8,500। अब इन 8,500 के ऊपर जो है 8,500 के ऊपर जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना %, 10%। दो सेकंड कंडीशन है, तो ये हो जाएगा 8,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें भी हो जाएगा, एक ज़ीरो यहाँ से कट जाएगा, एक ज़ीरो यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये बन गया 850। तो कितने बचिए हमारे पास, बच गया 850। अच्छा, टोटल डिस्काउंट कितना है, टोटल डिस्काउंट हमारे पास है 1500 और जमा 850, तो ये हो गया 2,350। सही है। सेल प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस के लिए हमें चाहिए हैं टोटल डिस्काउंट जो कि ये है, और कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है ये, और माइनस कर लेंगे टोटल डिस्काउंट, तो ये हो गया 7,650। अब इसी की मदद से जो है हम मालूम कर लेंगे अपना प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं, टोटल डिस्काउंट जो है वो कितना मिला है हम वो मालूम कर लेंगे। तो उसका फॉर्मूला आपके इल्म में है, इसे आप कॉपी कर लें, फिर हम पेज के ऊपर की तरफ चलते हैं, तो सही से कॉपी कर लें। चलें, यहाँ पे देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है, हमें याद है कि हमने क्या लगाया था पिछली बार, हमने लगाया था कि TD यानी कि टोटल डिस्काउंट मेन प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, जो टोटल प्राइस हमें मिली थी। तो क्या था इसका टोटल डिस्काउंट हमारा, कितना टोटल डिस्काउंट हमारा था 2350, और ये थी 10 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100। दो ज़ीरो कट गए यहाँ से, एक ज़ीरो कट गया यहाँ से, 10 और 235, इनको आपस में जब हमने किया तो ये हमारे पास आ गया 235 और ये 10। सही, इनको आपस में जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 23.5%। तो ये निकला हमारे पास क्या, और ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ तक जो हमने पार्ट 3 को भी सॉल्व कर लिया। चलते हैं पार्ट 4 को सॉल्व करने की तरफ, जो कि एज इट इज़ जैसा ही होगा। चलें, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ वैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले 18,000 से करेंगे, तो सबसे पहले हम 10,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 18% से, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 100। तो जो इसका आंसर निकलेगा वो निकलेगा 1800। सही, इसका आंसर निकल जाएगा 1800। 10,000 में से, प्रोसेस आपको पता है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी 10,000 में से माइनस कर लेंगे 1800, तो हमारे पास आ जाएगा 8,200। अब इस 8,200 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 12%, यानी कि 8,200 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका जो हमारा निकल जाएगा वो निकल जाएगा 984। तो 1800 प्लस 984, इनको प्लस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 2,748। अच्छा जी, तो 10,000 से माइनस कर लेंगे इसे,
10,000 से माइनस कर लेंगे 24 2784 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 7216। ये हमारे पास आ गई सेल प्राइस, ये हमारे पास आ गई सेल प्राइस। अब इस सेल प्राइस से जो है हम निकाल लेंगे इसका वो डिस्काउंट। एस्टिमेटेड डिस्काउंट कितना था, ये था हमारे पास टोटल डिस्काउंट, और जो मेन प्राइस थी वो मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल डिस्काउंट हमारे पास कितना था 2784, और ये थी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 ज़ीरो कट गए, ये 2 ज़ीरो कट गए, तो हमारे पास आ गया 2784 डिवाइडेड बाय 100। इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा 27.84, और ये हो जाएगा इसका आंसर। हाँ चलें जी, सही है। तो ये हमने इसको कर लिया यहाँ यहीं पे सॉल्व, यहाँ तक हमने इसको कर लिया सॉल्व। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप आगे वाले सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ना थोड़े से इजी हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलें, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज लिस्टेड एज ₹8,500। द होल सेलर अलाउज द रिटेलर चेन डिस्काउंट 10% एंड 5%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द होल सेलर। सेलिंग प्राइस ऑफ होल सेलर फाइंड करनी है। एज इट इज़ वही वाला काम है जो हमने इस सवाल में किया है, लेकिन इसको वर्डिंग में दे दिया, उसको जो हमें टेबल बनाने की सूरत में दे दिया था। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलें, पहले कितना डिस्काउंट मिला, 10% मिला, और फिर कितना मिला, 5% मिला। तो कितने पे मिला, 8,500 पे मिला। 8,500 पे पहले मिला हमें 10% का डिस्काउंट, मतलब ये कि 8,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। सही है। एक ज़ीरो ये वाला काट देते हैं, एक ज़ीरो ये वाला, एक ज़ीरो ये वाला, एक ज़ीरो ये वाला। तो जब हमने इसको किया तो हमारे पास आ गया 850 रुपये का डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट तो ये हो गया। अब 8,500 में से माइनस कर देंगे 850, तो हमारा जो जवाब होगा वो होगा 7,650। 7,650। अब 7,650 के ऊपर 5% का डिस्काउंट लगाएंगे, 7,650 मल्टीप्लाई बाय 5%, यानी कि 7,650 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। एक ज़ीरो ये काट दें, एक ज़ीरो ये काट दें, बाकी क्या बच गया 765 और 5। तो इसका जो निकलेगा डिस्काउंट वो निकल जाएगा, और डिवाइडेड बाय 10 भी है, तो इसका जवाब निकल 382.5। एक डिस्काउंट ये हो गया, दूसरा डिस्काउंट ये हो गया। दोनों डिस्काउंट को प्लस कर लेते हैं। तो दोनों डिस्काउंट को जब हमने प्लस किया 850 जमा 382.5, तो ये हमारे पास आ गया 1232.5। ये हो गया हमारे पास टोटल डिस्काउंट। सही है। अब इसे निकाल लेते हैं हम, इसकी क्या सेल प्राइस निकाल लेते हैं। तो अच्छा, इन्होंने कहा कि सेल प्राइस निकालनी है ना, तो सेल प्राइस निकालने के लिए जो हमारे पास प्राइस थी, मेन प्राइस कितनी थी 8,500, और डिस्काउंट कितना माइनस करेंगे, ये तो हमारे पास सेल प्राइस निकल आएगी, यानी कि उससे आधा काम, पिछले वाले से आधा काम ये हमारा हुआ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल प्राइस मालूम करने के लिए हमने क्या किया, जो हमारे पास मेन प्राइस थी वो कितनी थी 8,500। सही है। और दूसरी हमारे पास क्या, टोटल डिस्काउंट हमारे पास कितना था, टोटल डिस्काउंट हमारे पास आया था 1232.5। इसको माइनस कर लेंगे, जब इसको माइनस कर लेंगे हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी। तो सेल प्राइस हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास आएगी 7,067.5। सही है 5। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, यानी कि पहले वाले के मुकाबले में इसका काम आधा है। यहाँ पे हमने इसको प्रॉफिट डिस्काउंट का परसेंटेज नहीं निकाल के देना, बल्कि सिर्फ जो है हमें सेल प्राइस चाहिए, और वो हमने निकाल ली। बाकी एज इट इज़ काम वही वाला हुआ जो पिछले सवाल में हुआ था। कैसे हुआ था, दोबारा से एक बार देखें। सबसे पहले जो इन्होंने प्राइस दी थी, हमें कितनी दी थी 8,500 दी थी बाईसाइकिल की, वो हमने लिख ली। उसके बाद इन्होंने हमें 2 डिस्काउंट दिए थे, एक डिस्काउंट दिया था 10% का, दूसरा डिस्काउंट दिया था 5% का। सबसे पहले हमने 10% के डिस्काउंट को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो ये आ गया 850। ये हो गया एक डिस्काउंट। फिर जो हमारी 8,500 प्राइस थी उसमें से 850 को माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 7,650। अब इससे जो है हम 5% वाले को माइनस कर देंगे। सही है। 5% वाले को जो माइनस किया हमारे पास आ गया 382.5। इन दोनों को प्लस कर लिया, हमारे पास आ गया ये टोटल डिस्काउंट। टोटल डिस्काउंट के बाद हमने क्या सेल प्राइस निकालनी थी, तो जो हमारे पास प्राइस थी टोटल डिस्काउंट को माइनस कर दिया, हमारे पास निकला ही सेल प्राइस। ईजी था। सही है जी। तो ये इसका था आंसर, इसको आप कॉपी कर लें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
चलें क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव एक सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 10% एंड 5%, यानी कि यहाँ पे 3 डिस्काउंट निकल रहे हैं। पहले हम 2 डिस्काउंट निकालते हुए आ रहे थे, अब 3 डिस्काउंट निकालने हैं और इन 3 डिस्काउंट को क्या करना है, प्लस कर लेना है। बस इतना सा काम है, तो उसको निकाल लेते हैं। चलें जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सिर्फ डिस्काउंट दिए हैं इन्होंने और कोई भी प्राइस नहीं दी, तो हम जो मार्केट प्राइस वो इज़ इक्वल टू कर लेते हैं 100 के। सही है, जैसे हमने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में CP जो है कॉस्ट प्राइस जो है इज़ इक्वल टू 100 की थी, इसी तरह यहाँ पे भी हम इसको 100 कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट द मार्केट प्राइस इज़ इक्वल टू 100। अब इस 100 में से जो हम सारी चीज़ें निकालेंगे, तो पहला जो डिस्काउंट था कितना था, 100 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो इसका मतलब ये है कि 100 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। तो अच्छा, तो ये 2 0 कैंसिल और ये 2 0 कैंसिल, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 20 आ गया। सही है, आ गया हमारे पास 20। दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरा में कितना डिस्काउंट था, अच्छा 100 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास बच जाता है 80। 100 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास बच जाता है 80। तो 100 में से माइनस कर देते हैं 20, तो हमारे पास बाकी बच जाता है कितना, 80। अब बाकी जो डिस्काउंट निकलेगा 80 से निकलेगा, तो 80 मल्टीप्लाई बाय दूसरा डिस्काउंट कितना था, 15%, 10%। तो दूसरा डिस्काउंट था 10%। इसका मतलब ये है कि 80 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। तो 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया और 80 सॉरी है, और 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो ये कितना बन गया, 8 1 जा 8। ये कितना बन गया, 8 1 जा 8। अब 80 में पहले 100 में से 20 माइनस किए थे, अब तो 80 आया था। अब 80 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास तीसरी सूरत आ गई किसकी, 72 की। 72 पे कितना लग रहा है, 5% लग रहा है। तो इसका मतलब है कि 72 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। 72 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 100। सही है, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। जब हमने इसका आंसर निकाला तो आया 3.36। अब इन तीनों को प्लस कर लें। इन तीनों को प्लस करने का मतलब क्या, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, चलें। इन तीनों को प्लस कर लें। इन तीनों को प्लस करने का मतलब क्या कि ये 20 ये वाला प्लस 8 ये वाला और प्लस 3.6 ये वाला। तो हमारे पास आ गया 20 और 8 28 29 30 31 31.6। ये हो गया हमारा मेन आंसर। सही जी, आसान क्वेश्चन था। एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कंडीशन आई है, सारी वैसी कंडीशन बनती हुई आ रही हैं, बस थोड़ी सी कम बनती हुई आ रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उसकी तरफ चलते हैं और उसको देख लेते हैं। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आपको इससे फ़ायदा हो रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 कहने कि आ मैन्युफैक्चर सेल्स एन आर्टिकल, एक चीज़ जो है मैन्युफैक्चर है उसने कोई चीज़ बेची, विच कॉस्ट हिम, जिसकी प्राइस क्या थी 5000, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। उसको उसने बेची कितने की, 5000 पे 20% का प्रॉफिट रखा। और फिर परचेज़र जिसने ख़रीदी थी उस चीज़ को उसने आगे सेल कर दी 25% प्रॉफिट रखकर। इसको आप यूँ समझे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चीज़ है, मेरे पास ये पेन है, मैंने ये पेन लिया 100 रुपये का, फॉर एग्जांपल मैंने लिया पेन 100 रुपये का, फिर इस पर मैंने 20% प्रॉफिट रखा, यानी कि 20 रुपये का प्रॉफिट लगा, कितने हो गए 120 रुपये। तो मैंने इसको बेच दिया कितने का, 120 रुपये का। अब जिस बंदे ने मुझसे ख़रीदा, यानी कि जिस बंदे ने 120 रुपये का ख़रीदा, उसने ऊपर 25% का प्रॉफिट रख के 25% का प्रॉफिट रख के जो है आगे सेल कर दिया। तो ये यही कह रहे हैं कि पहले वाले को कितना प्रॉफिट मिला ये बताओ, और फाइनल सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सबसे पहले वाले को कितना प्रॉफिट मिला वो भी मालूम करेंगे, सेकंड वाले ने कितने प्रॉफिट पर बेचा उसे भी मालूम करेंगे, और फाइनल जो उसकी प्राइस थी, यानी कि जो थर्ड टाइम जो बेचा गया उसकी जो प्राइस थी वो क्या थी वो मालूम करें। तो वो भी यहाँ पे हम मालूम कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ प्लस करना है, सही है। लास्ट अभी जो हमने कोई पीछे क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे उनमें हम माइनस करते हुए जा रहे थे, यानी कि अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें तो 100 में से हमने 20 को माइनस कर दिया था, 20% जो हमारा निकला था उसको माइनस किया था, लेकिन इसमें जो है वो प्लस होता आएगा। देखते हैं कैसे। अच्छा चलें जी, तो चीज़ कितने की थी, चीज़ थी 50,000 की, 5,000 की। चीज़ कितने की चीज़ थी 5,000 की। प्रॉफिट कितना लगा उसके ऊपर 20%,
इसका मतलब ये है कि 5000 को मल्टीप्लाई कर दें 20 से और डिवाइड कर दें 100 से, तो ये हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 रुपये, 500 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कितना, 1000 रुपये। तो ये कौन सा था हमारे पास, फर्स्ट प्रॉफिट। ये हमारे पास कौन सा था, पहला वाला प्रॉफिट ये था। सेकंड आते हैं, अब देखें 5000 में ये और 1000 रुपये में ये, उसने सेल कितने में की थी, 6000 में। 5000 में तो उसने ख़रीदी और 1000 रुपये का ऊपर प्रॉफिट रख के कितने में सेल की, 6000 की। 5000 और 1000 हो गया प्लस, तो ये हो गया 6000। सही है, यहाँ पे लिख लेते हैं 5000 प्लस 1000, यानी कि उसने सेल आगे दूसरे बंदे को कितने की 6000 रुपये की। अब इस 6000 रुपये जो हम लगाएंगे 25% का प्रॉफिट लगाएंगे। देखा वहाँ पे हम लोग माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो 25% का प्रॉफिट लगाएंगे। मतलब ये कि 6000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। सही है, तो ये 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, 2 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, 60 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया हमारे पास 1500, ये आ गया हमारे पास 1500। तो इस 1500 कौन सा हुआ, सेकंड प्रॉफिट। 1500 कौन सा हुआ, सेकंड प्रॉफिट। अब 1000 ये और 1500 ये, 1000 ये प्लस 1500 ये, तो ये हो गया हमारा कितना, टोटल प्रॉफिट। ये हो गया हमारा कितना, टोटल प्रॉफिट। ये कितना हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट, इन दोनों बंदों ने हासिल किया टोटल प्रॉफिट। अब वो कह रहे हैं कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस उसकी कितनी थी जो आर्टिकल लास्ट में सेल हुआ, तो असल प्राइस इसकी कितनी थी, 5000। सही है, ऊपर प्रॉफिट कितना लगा, 2500 कैसे लगा, 1000 रुपये इसका और 1500 इसका, तो ये असल प्राइस इसकी बन गई 7500। तो ये क्या है, ये है सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो सही है जी, आसान एक्सरसाइज थी ये वाली पूरी 4.5। ओवरऑल जो है एक आसान एक्सरसाइज है और मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह ही करना है, इसके अलावा और कोई कुछ इसमें नहीं करना। तो उम्मीद है कि आपको चैनल अच्छा लगा होगा और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, हाँ इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.6 की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।